उन खराबियों में से एक खराबी तो ये है कि सबसे पहले हमें अपनी नीयत को दुरुस्त करना है। हमारी नीयत ठीक नहीं होगी, वलीमा खिलाते वक्त हमारी नीयत ठीक नहीं। देखो, नीयत को जांचने के लिए कोई ऐसी मशीन नहीं है कि जिसके जरिए आप किसी के ऊपर ये फैसला कर दें कि इसकी नीयत ठीक नहीं है। ऐसी कोई मशीन दुनिया में नहीं है, ऐसा कोई आला नहीं है। दिल का हाल तो अल्लाह ही जानते हैं। बीपी चेक करने की मशीन होती है कि भाई बीपी चेक करके पता कर लिया जाता है कि तुम्हारा बीपी हाई हो रहा है कि लो हो रहा है। शुगर की जांच करने की मशीन है, पल्स चेक करने की मशीन है, लेकिन नीयत चेक करने की कोई मशीन दुनिया में है नहीं। और किसी की नीयत के ऊपर आप कोई फैसला भी नहीं कर सकते कि तुम्हारी क्या नीयत है, तुम्हारे अंदर क्या है। नीयत का ताल्लुक डायरेक्ट किसके साथ है? अल्लाह ताला के साथ, बंदे के साथ। लेकिन बाज़ मर्तबा हाल अहवाल, इरादे, रवैये और उस वक्त की जो एक्टिविटीज होती है, उन एक्टिविटीज से ये पता लगा लिया जाता है और लग जाता है कि भाई इसके अंदर किस चीज की आमेजिश है और मिलावट। फर्ज करें किसी इंसान के वहां हम खाने के लिए पहुंचे, हम उसकी कंडीशन जानते हैं कि इसकी कंडीशन बहुत अच्छी नहीं है, ये बहुत अच्छी मतलब यानी कि पैसे वाली फैमिली से ताल्लुक नहीं रखता है। मेरा मतलब ये नहीं है कि जो बहुत ज्यादा पैसे वाला नहीं है वो इंसान नहीं है, खराब इंसान है। मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। लेकिन जब उसकी दावत पे हम पहुंचे तो पता चला कि उसने तो अच्छे अच्छे नवाबजादों को पीछे छोड़ रखा है। एक से एक अलग किस्म के खाने, 10-12 तरह के पकवान, शानदार किस्म की फैसिलिटी, आला किस्म का बर्तनों का डेकोरेशन और बफर सिस्टम और न जाने क्या क्या। यानी उसने अपनी औकात से ज्यादा करके बता दिया। अब आप अंदाजा लगाएंगे, जिस इंसान की जाहिरी कंडीशन से हमें इतने बड़े प्रोग्राम का अंदाजा नहीं था, जब हम इतना बड़ा प्रोग्राम उसको जाकर के देखेंगे तो बताओ हमें बज़ाहिर हमारा दिल ये कहेगा कि नहीं कहेगा कि इसने इतना बड़ा इंतजाम क्यों करा? तो कहीं ना कहीं हमारे दिल में ये आएगा कि ये सिर्फ दबोचने हैं और ये दिखलावे के लिए है और लोगों में बताने के लिए है कि मैं किसी से कम नहीं हूँ। और बज़ाहिर अगर कोई उससे ईमानदारी के साथ पूछे कि भाई तूने इतना बड़ा इंतजाम क्यों किया, तो वो ये कहेगा कि यार आजकल ज़माना ही ऐसा है, अगर अपन नहीं करो तो लोग गरीब समझते हैं, हल्का समझते हैं, वगैरह वगैरह सारी बातें निकल के आए। आप यकीन मानेंगे, लोग कार्ड देख के वलीमे का और दावत का अंदाजा लगा लेते हैं कि दावत कितनी आला किस्म की होने वाली। कार्ड ही माशाल्लाह हमारे इतने महंगे महंगे छप रहे हैं। 70 रुपए का एक कार्ड, 80 रुपए का एक कार्ड, 125 रुपए का एक कार्ड, 100 रुपए का एक कार्ड, 50 रुपए का एक कार्ड, 25 रुपए से नीचे का तो कोई सवाल ही नहीं। कोई बुराई नहीं है, अगर अल्लाह ताला ने अच्छा दिया है, खाते पीते घराने से है, सभी माशाल्लाह खाते पीते घराने से, लेकिन अच्छी इनकम है, खूब कमाते हैं, खूब पैसा है। अगर इस मौके पर लोगों को अच्छा खिला भी दिया तो कोई बुराई और कोई फर्क उनको पड़ने वाला नहीं है। तो किसने मना किया? बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हमारी हैसियत नहीं है, बगैर हैसियत के अगर हम बादशाहों की तरह, शहनशाहों की तरह और नवाबों की तरह और अमीरजादों की तरह खाने का इंतजाम कर रहे हैं, तो इसमें सिवाय दिखावे की और कोई चीज इसके अंदर हो नहीं सकती। और अब तो मुकाबलाबाजी चल रही है और चल रही है एक दूसरे से। फला साहब ने अपनी शादी के अंदर 7 आइटम बनवाए थे, मैं 8 बनवाऊंगा। उन्होंने 2 किस्म का मीठा बनवाया था, मैं 3 किस्म का बनवाऊंगा। उन्होंने 2 तरह का बिरयानी बनवाया था, मैं 4 तरह का बिरयानी बनवाऊंगा। उन्होंने दो किस्म की सब्जी बनवाई थी, मैं 4 किस्म की सब्जी बनवाऊंगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे बुरा खाना वो खाना है जिस खाने को लोगों में फख्र जिताने के लिए बनाया जाए, उस खाने को खिलाया। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे तफाखुर वाले खानों से मना फरमाया कि जो दावतें दिखावे के लिए होती है, नाम और नमूद के लिए होती है, एक दूसरे की मुकाबलेबाजी के लिए होती है, ऐसी दावतों को कबूल न किया जाए। देखो आप लॉजिक देखो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म की हिम्मत देखो। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि सामने वाला आपके पास दावत लेके आया है, से बड़ी उम्मीद लेकर आया है, और आप उसकी दावत का इनकार कर रहे हैं, दावत कबूल नहीं कर रहे हैं, उसका तो दिल टूटेगा। बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि अल्लाह के रसूल ने दिखावे वाली दावत को कबूल करने से मना फरमाया। अब आप अगर उस दावत में जाने से इनकार कर देते हैं तो उसका तो दिल टूटेगा, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है वो मकसद हमें समझना है। एक बात और याद रखें, जिस किसी के वहां हमें दावत में ना जाना हो तो हम घुलने बन के उसके कार्ड को ना रखें, बल्कि दावत देते वक्त हम उसको मना कर दें कि हम आपकी दावत में नहीं आ पाएंगे। बस समझ रहे हैं? बात मर्तबा क्या होता है कि हमने दावत कबूल कर ली और हमने कार्ड रख लिया, कार्ड रख लेना, कोई जवाब ना देना,
नरम दिल करके आपके पास दावत देने आया कि भाई मेरे वहाँ खुशी का मौका आया है और ये मेरी तरफ से दावत है, आप जरूर आइए, और आपने उसकी वो वाली बुराई अपने दिल में रखते हुए भड़ास रखी कि ठीक है तू दावत देने आया, तुझे मना तो नहीं कर सकते, मुँह पे बुरा लगेगा, लेकिन अब तेरे वहाँ दावत में आने वाले नहीं। अब बताइए 4000 में से अगर 1000 लोग उसके वहाँ नहीं पहुंचेंगे तो उसका नुकसान होगा कि नहीं? इसलिए दावत देते वक्त आप मना कर दें। मना करने की कई वजूहत हो सकती है, आप उसको पसंद नहीं करते हैं, इस वजह से आप मना कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि मैं आपके वहाँ खाने में नहीं आऊंगा, क्यों नहीं आऊंगा, बस छोड़ो, बात बताओ, वजह मत बताओ। आप उस मौके पर नहीं है, उस तारीख में आपका कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम